स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का आपके अपनी होम साइंस प्लेटफॉर्म पर, जो आपके लिए प्लेटफॉर्म है। स्वागत करती हूँ सभी फ्रेंड्स का जो जो क्लास को रोज लेते हैं, प्रतिदिन लेते हैं, पर डे लेते हैं। तो उन लोगों का स्वागत मैं करती हूँ और ये भी कामना करती हूँ कि जिस प्रकार से विंटर सीजन तेजी से बढ़ रहा है ना, और खास तौर पे हम सभी लोग क्या है, ज्यादा ज्यादा करके औरतें हैं, लेडीज है ना, महिलाएं हैं। तो इसका भी बहुत आप लोगों को मैं करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि किस प्रकार से ऐसे परिवार के प्रत्येक सदस्य को समझना चाहिए, केवल मुझे ही नहीं बल्कि सभी सदस्यों को समझना चाहिए ना, कि किस प्रकार से आप अ, इस विंटर सीजन के साथ आप इतनी ऐसे मौसम के साथ आप अपने देखभाल के साथ, परिवार के सभी सदस्यों का देखभाल के साथ, उनकी देखभाल करने के साथ साथ आप अपनी तैयारी को भी मजबूत बना रही हैं। तो प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप उनके इस काम को काफी श्रेय तक पहुंचा सकते हैं, कि भाई उन्हें भी थोड़ा मौका मिले और वो अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सके, है ना। तो आइए देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले थे। प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में हमने जाना, है ना। बहुत बहुत ऐसे विशेषज्ञों के बारे में भी हमने जाना कि जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ देता है कि अर्थात बाल्यावस्था के बारे में किन किन वैज्ञानिकों का क्या क्या मत है, किन किन विशेषज्ञों का क्या क्या मत है, उन्होंने किस किस अवस्था को बाल्यावस्था बताया है, अर्थात कितने कितने एज को मेंशन किया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आयोग पूछ लेता है, जो हमने जाना और डिस्कस किया पिछले वाले लेक्चर में। जो भी लोग ना पढ़े होके जो तैयारी कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। और देखिए एनसीईआरटी का ही बुक मैं पढ़ाती हूँ, मैं बार बार करती हूँ, और क्वेश्चन भी एग्जामिनर यहीं से बनाता है ना। तो आइए देखते हैं कि हम क्या पढ़ लिए थे, हल्का सा देख लेते हैं। हमने ये जाना कि पिछड़ी जनजाति के इलाकों में ना किस प्रकार से लोग देखिए सुदूर क्षेत्र में रहने के कारण ना, वे जो पास के उनके पास संसाधन नहीं होता है, जिससे वो क्या करते हैं ना कि मतलब धनोपार्जन करने के लिए जब बाहर जाते हैं ना, तो जो बच्चे उनके बड़े बच्चे होते हैं, पढ़ाई के लिए होते हैं, वो छोटे बच्चों पे क्या करके जाते हैं, उन्हें देखभाल के लिए करके जाते हैं, है ना। तो इन चीजों को हमने जाना, और कैसे जाना, पिछड़ी जनजाति के लिए से संबंधित चीजों को जाना, जिससे क्या करना चाहिए कि इससे ये शिक्षा मिलती है कि गवर्नमेंट को किस प्रकार से गवर्नमेंट ने इन चीजों को दूर किया, जो ऐसे पहले थे व्यवस्थाएं। तो इसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसे ऐसे कमियों को दूर किया, और इसके साथ हमने आगे बढ़ा तो जाना कि क्योंकि वह छोटे बच्चों के देखभाल से मुक्त होकर विद्यालय जा सकते हैं, इस प्रकार के अगली पीढ़ी के बच्चों के भविष्य निर्माण और विकास के काम में समाज की सहायता मिलती है ना। भाई समाज की सहायता मिलेगी ही जब वो बच्चे, जब छोटे बच्चों के लिए अन्य प्रकार के स्कूल खुल जाएंगे। अब देखिए हम जानते हैं, अब मान लीजिए गवर्नमेंट की ये आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी क्या है, गवर्नमेंट की वो है। और इसमें क्या जाते हैं, भाई महिलाओं के लिए भी इसमें कार्य है, और महिलाएं क्या करती हैं, प्रत्येक घर में जाके बहुत सारे ऐसे पौष्टिक आहार भी इसमें आते हैं आंगनबाड़ी में, जिससे ये पिछड़ी जनजाति सुदृढ़ होके, खैर ये नहीं कि बस वहीं पे है, शहरों में भी ये संस्थाएं हैं, गांवों में भी है, ग्रामीण इलाकों में भी है। तो कुल मिला के यही है कि गवर्नमेंट ने जब इन चीजों को बनाया ना, तो ऐसे ऐसे बच्चे जो विद्यालय जा सकते हैं, वो विद्यालय में भाग ले सकें, विद्यालय जाएं, अपने एज के अकॉर्डिंग वहां क्या करें, विद्या अर्जन करें, पढ़ाई करें, है ना। और इससे लेके बहुत सारी स्कूलें होती हैं, है ना, जैसे आंगनबाड़ी हो गया, नर्सरी हो गया, किडन गार्डन हो गए, प्ले स्कूल हो गए, क्रैच हो गया, है ना। तो इन चीजों को हमने पढ़ा, नोट करवाते हैं। देखिए ये सब क्या होते हैं, क्रैच हो गया बाल विकास के लिए होता है ना। नर्सरी, किंडरगार्टन, ये सब क्या है, प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल हो गया। तो ये सब है ना, ऐसी सुविधाएं जिसमें क्या है, गवर्नमेंट द्वारा भी है और प्राइवेट स्कूल भी होते हैं।
तो आइए आगे हम बढ़ते हैं कि और जब उन्हीं बच्चों को क्या होता है, पूर्ण शिक्षा मिलती है ना, तो ये एक अच्छे नागरिक बनते हैं। और किस प्रकार से देखिए समाज में सहायता का क्या मतलब है यहाँ पे ना, कि अच्छे नागरिक बनेंगे तो सही सीख मिलेगा, सही उन्हें सुझाव मिलेगा, तो उनमें समझदारी बढ़ेगी, मानवता बढ़ेगी, परोपकार की भावना बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी। इस प्रकार से प्रत्येक बालक क्या होता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छे राष्ट्र का निर्माता बनता है ना। तीन चीजों को हमने जाना। अब देखते हैं हम कहाँ से पढ़ रहे थे, यहाँ से अंडरलाइन हम किए थे, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा देखभाल। शिक्षा और देखभाल एक ऐसी गतिविधि है जो विभिन्न स्थितियों में बाल्यावस्था को लाभ पहुंचाने के साथ ही न मूलभूत कामों में माता पिता और समाज की सहायता करके परिवार को भी लाभान्वित करते हैं, है ना। बहुत प्रकार से ये क्या है, अब मान लीजिए प्रारंभिक बाल्यावस्था है, किसी बच्चों को चोर वाले ग्रुप में आप भेज दीजिए तो वो बच्चा क्या सीखेगा, चोरी करना ही सीखेगा, है ना, चोरी करना ही सीखेगा, है ना। इसीलिए तो हमने वाटसन को पढ़ा है कि वाटसन ने क्या कहा कि आप मुझे बालक दे दो, मैं जो आप कहो वही मैं बना दूंगा। तो क्यों वो कहते हैं चोरी वाले ग्रुप में भेज देंगे तो वो बच्चा चोर चुकट्टे वाले काम करेंगे, है ना। विद्यालय भेजेंगे, टाइम टू अकॉर्डिंग प्ले स्कूल है, फिर उसके बाद से फिर नर्सरी है, फिर उसके बाद से हम स्कूल भेजने लगे टाइम टू अकॉर्डिंग, तो वो बच्चा क्या होगा, जागरूक इंसान बनेगा, है ना। एक अच्छे नागरिक का उसमें वो समझदारी आएगी, है ना। तो उन्हीं चीजों को यहाँ पे मैं, और वो आगे चल के क्या होंगे, सभी के लिए लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, आगे की लाइन देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पत्र के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य निम्नलिखित है। अब देख लीजिए, आपको पता होगा ना कि प्रत्येक 5 साल में क्या होता है ना, एनसीईआरटी, जो हम एनसीईआरटी का बुक ये देखिए पढ़ते हैं वही तो यहाँ पे छपा है। एक बात और बताना चाहूंगी ना, ये टॉपिक से थोड़ा हटके हम बता रहे हैं कि देखिए इस साल के नए जनवरी से ना क्या हुआ है कि नए वो सिलेबस उसमें जोड़े गए हैं। अब मान लीजिए यही जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये राष्ट्रीय, अब ये ना जानिएगा कि यहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा क्वेश्चन तो यहीं से बनने वाले हैं, क्योंकि आयोग बना चुका होगा, पेपर आपके तैयार हो गए होंगे, है ना। बुक अभी निकलेगी, उसे पढ़ा जाएगा, वो किया जाएगा, तो कहीं साल 2 साल उसमें लगेंगे। मैं उन सारे बुकों को भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ये सारे उन बुकों को भी मैं तैयार कर रही हूँ, आपको उससे भी पढ़ाऊंगी, है ना। जो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आए हैं बुक, चैप्टर वाइज जो भी आए हैं, तो देखिए उसमें मेंशन किया जाता है कि किस पे फोकस किया जाए, है ना। तो 2005 के पाठ्यचर्या के रूप के अनुसार ना क्या किया गया था कि उसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था पे जोर दिया गया था कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, यदि बच्चे का प्रारंभिक बाल्यावस्था ही हम सुदृढ़ कर देंगे तो ये कि क्या होगा, समझदार नागरिक बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा, मानवता पूर्ण नागरिक बनेगा, है ना। एक एक अच्छे जिम्मेदारी वाला परोपकारी नागरिक बनेगा। और क्यों, क्योंकि यही अवस्था हमने क्या सीखा था, क्या सीखा था कि इसी समय बालक को मन में जो जैसी बातें आती हैं, बालक जिस जिस पर्यावरण के प्रति रहता है, जिस एनवायरमेंट के प्रति रहता है, ऐसे लगाव करता है, ऐसा उसका विचार बनता है ना। इन चीजों को हमने जाना था ना पिछले क्लास में, तो उसी को बता रहे हैं, है ना। तो आगे देखते हैं कि क्या है। और देखिए जो ये एनसीईआरटी बता रहा है ना, यहाँ पे एनसीईआरटी जो आपको बता रहा है, तो वो क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, है ना, अनुसंधान परिषद, सॉरी, यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा कि हाँ, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद होगा, यही होगा इसका, प्रशिक्षण परिषद होगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, नेशनल नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, रुकिए मैं नोट करवा दे रही हूँ कि एनसीईआरटी का क्या मतलब होता है ना। यहां से कलर चेंज करते हैं,
एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। इस बात को समझे ना। और इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, ये भी नोट करवा देते हैं, जगह नहीं है यहाँ, यहाँ नोट करवाते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद, है ना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद। तो इन चीज को नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अब देखिए इसने क्या कहा था कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए जोड़ दिए थे। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुसार ये क्या क्या बताए थे। तो पहला नोट करिए कि देखिए क्या कहते हैं, बच्चे का समग्र विकास, जिससे वह अपनी क्षमता पहचान सकेगा, है ना। बच्चे का क्या होगा कि समग्र विकास हो पाएगा, है ना। और वो क्या होगा कि अपनी क्षमता पहचान सकेगा। भाई वो जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, किशोरावस्था में आएगा, तो वो जानेगा ना कि हमें क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, किस कौन सा पढ़ाई हमारा मजबूत है तो उसे और मजबूत बनाना है। अर्थात हमें डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, टीचर बनना है, या फिर हमें फोर्स वाले किसी वो में जाना है ना। तो उन चीजों को बच्चा अपनी क्षमता को पहचान सकेगा। भाई हम सिंगर, अगर हमें बहुत अच्छा गाना गाने आता है तो हम सिंगर ही बनेंगे, और किसी विभाग में नहीं जा सकते, हम अच्छा डांसर बन सकते हैं, है ना। तो बच्चा अपनी क्षमता को पहचान सकेगा। दूसरा क्या दिया है ना कि विद्यालय के लिए तैयारी, अर्थात विद्यालय के लिए तैयारी, जब बच्चे को इस प्रकार से सारी क्षमताएं मिलेंगी तो वो विद्यालय की तरफ ज्यादा वो होगा, आकर्षित होगा। और तीसरा क्या है ना, महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, है ना। अब उन्हीं जो ग्रामीण इलाकों में हमने पहले पिछली क्लास में लेक्चर में पढ़ा है, तो मान लीजिए जो बच्चे नहीं स्कूल जा पा रहे हैं, बहुत दूर दराज क्षेत्रों में है, संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, और जब यहाँ वहां पे ये आंगनबाड़ी हो जाएगी, नर्सरी स्कूल है, किंडरगार्टन है, प्ले स्कूल है, क्रेच है, एनीथिंग, किसी में से कोई भी यदि कोई संस्था आ गई तो क्या होगा, उसमें महिलाओं के लिए भी तथा बच्चों के लिए भी सहायता सेवाएं प्रदान हो पाएंगी, है ना। तो इन चीजों को इसमें बताया गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा, इसे क्या कहते हैं, है ना। हिंदी हिंदी टू इंग्लिश दोनों वर्जन याद करिएगा। और क्लास अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पहले करिए, ठीक है ना। जहां पे अभी ना समझ में आया होगा, त्रुटि हो के वहां फिर से पूछ लीजिए। टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए यदि कुछ और भी आपको क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं जरूर पढ़ाऊंगी। और
उससे संबंधित कोई क्वेश्चन फंस रहा होगा तो वो भी मैं जरूर बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।